आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कटनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शाम 5 बजे से शहर के सभी चौराहों से होती हुई डॉक्टरों की पैदल यात्रा कचहरी चौराहे में पहुंची, जहां पर राजस्थान के दौसा जिले में स्वर्गीय अर्चना शर्मा के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ डॉक्टरों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए बताया कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। स्वर्गीय डॉक्टर अर्चना शर्मा को कचहरी चौराहे में आकर श्रद्धांजलि देने वालों में कटनी के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के संबंधित शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल है। डॉक्टरों में काफी रोष व्याप्त था। अपनी मांगों को रखकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। स्वर्गीय डॉक्टर अर्चना की मृत्यु के श्रद्धांजलि के बाद आईएमए के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश सीडब्ल्यूसी के डॉक्टर वाईएस सुब्बाराव, डॉक्टर प्रतिभा रमन, डॉक्टर खंडेलवाल, डॉक्टर पी सहाय, डॉक्टर वंदना गुप्ता, डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर नरेंद्र झामनानी, डॉक्टर सुषमा गट्टानी, डॉक्टर नवीन करण, डॉक्टर शोभित गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण वैश्य, डॉक्टर विनीत जैन, डॉक्टर अखिलेश जैन, डॉक्टर अशोक चौदह, डॉक्टर दीपक सक्सेना, डॉक्टर शेफाली गुप्ता आदि डॉक्टरों ने और कटनी के नर्सिंग स्टाफ भी शामिल थे। राजस्थान की वरिष्ठ लेडी डॉक्टर अर्चना शर्मा के निधन से पूरा चिकित्सक समुदाय दुखी है और पूरी तरीके से प्रोत्साहित है। डॉक्टर अर्चना शर्मा एक बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट थी और उन्होंने मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के अपने पिताजी के कहने पर गांव में अस्पताल शुरू की थी। उनके पति भी प्रोफेसर थे और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर थी। वहां पर कुछ लोगों ने व्यक्तिगत द्वेष भाव के कारण उन्हें इतना अधिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उन्हें अल्टीमेटली आत्महत्या करनी पड़ी। उनके यहाँ एक मरीज भर्ती हुआ। वो मरीज की चौथी डिलीवरी थी। उसके पहले भी उस मरीज का सीजर ऑपरेशन उन्हीं लेडी डॉक्टर ने किया था और चौथी डिलीवरी होने के कारण, कॉम्प्लिकेशंस के कारण पूरी प्रयास करने के बावजूद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घर के लोग भी इस बात से संतुष्ट थे कि चिकित्सक ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वहाँ के जो कुछ एक नेता लोग थे जो व्यक्तिगत द्वेषभाव रखते थे, उन्होंने उसको लाकर प्रदर्शन किया। अस्पताल में तोड़-फोड़ की और तोड़-फोड़ करने के बाद जब वो उन्हें पुलिस में की मदद चाहिए, इसके पहले भी 2 साल पहले भी उसी व्यक्ति के खिलाफ दंपति ने रिपोर्ट की थी पुलिस थाने में। उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और जब उनके अस्पताल की तोड़-फोड़ की गई उस समय भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बजाय लेडी डॉक्टर के ऊपर और उनके पति के ऊपर हत्या 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूप से गाइडलाइन है कि जब तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन ये प्रमाणित नहीं हो जाता है कि उसमें लापरवाही बरती गई है और उसमें हाई पावर कमेटी उसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है, तब तक नेग्लिजेंस का केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेकिन नेग्लिजेंस तो दूर, इनके ऊपर मर्डर का केस दर्ज किया गया और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने दुखित होकर आत्महत्या कर दी। और इसके विरोध में पूरे देश में कल पूरे भारतवर्ष में अस्पतालें, क्लिनिक, लैब सभी बंद रहेंगी और हमारे सभी जगह पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चिकित्सकों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि इस प्रकार के वातावरण में चिकित्सक कैसे काम करें। गंभीर मरीज। कटनी में दिन ब दिन हर रोज एक नया फरमान जारी होता है। रेलवे डिवीजन में भाजपा की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ रेलवे में जो अन्य संगठन है वो भाजपा सरकार की नीतियों से तंग आकर दूसरे संगठनों में ज्वाइन कर रहे हैं। WCRMS की नीतियों से प्रभावित होकर जबलपुर मंडल अध्यक्ष NS शुक्ला, मंडल सचिव DP अग्रवाल के कार्य और अशोक कुमार पाठक के प्रयास से मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति में फहीम खान, जगदीश कुशवाहा, सुमित शर्मा, गुलाम अली WCREU की सदस्यता छोड़कर WCRMS की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर KC रजक, अशोक कुमार पाठक, JP यादव, रमेश यादव, एजाज खान, SD तिवारी, मदन राय, अभिषेक तिवारी, महेश यादव, ओम प्रकाश, प्रमोद कुमार, अनूप तिवारी, ललन कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। WCRMS का जोरदार नारा भी लगा। शाखा के अध्यक्ष कैलाश जी, PRS शाखा के अध्यक्ष भाई JP यादव जी, सचिव
अशोक कुमार पाठक जी, हमारे क्वार्टर वर्किंग कमेटी सदस्य जगदीश यादव जी, राय जी, हमारे कटनी शाखा के सचिव भाई अंकित ठाकुर जी, CNW शाखा के सचिव भाई अशोक। मुरैना जिले के केलारस में ओबीसी महासभा जिला मुरैना के तत्वाधान में आज तहसील केलारस पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में पूर्व चयनित पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति, मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित 27% आरक्षण का लाभ देते हुए नियुक्ति प्रदान किए जाने की मांग की। शिक्षा पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में जिसका आयोजन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा किया जा रहा है, उसमें कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसमें बड़े लेवल पर विसंगति होने की आशंका है। उसको लेकर वर्ग 3 की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश पुलिस वर्ग परीक्षा जिसका आयोजन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा किया गया था, जिसमें घोषित परीक्षा परिणाम में पहले छात्रों को पास दिखाया गया, बाद में इसे फेल दिखाया गया। इस प्रकार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और विसंगति होने की प्रबल संभावना है। इसलिए ओबीसी महासभा ने पुलिस बल भर्ती परीक्षा की निष्पक्ष जाँच कराए जाने की मांग की है। ओबीसी महासभा में क्लब कोषाध्यक्ष आज केलारस में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया और तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी मांगें थी। ये शिक्षा व्यावसायिक परीक्षा में एक पेपर लीक हो गया है, उसकी जांच कराने के संबंध में दिया गया और वो को 27% आरक्षण दिलाने के संबंध में दिया गया और ओबीसी जातिगण में यहाँ सैकड़ों की संख्या में ओबीसी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और जिलाध्यक्ष ओबीसी महासभा के उमेश फौजी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम रखा गया। शामगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करते हुए कहा है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारी पगार बढ़ाई जाए। साथ ही कई मांगों को लेकर आसपास क्षेत्र के 12 सेक्टरों की आसपास क्षेत्र से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी कई मांगे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करते हुए पूर्ण करने को लेकर ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रही है। यदि मांग पूरी नहीं होती है इस क्षेत्र के सभी 12 सेक्टरों की तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं भोपाल जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और शिवराज सिंह सरकार से विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर मांग करेंगी उनके मुख्य रूप से परमानेंट करना। और ऐसी कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्यामगढ़ नगर के तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे पूरी करने की बात कही। बलि का बकरा बना रखा है और कुछ नहीं, सब विभाग से काम लिया जा रहा है, लेकिन हमारी तरफ किसकी भी ध्यान नहीं दे रहा है। 1 महीना हो गया हमारी हड़ताल करते करते, लेकिन गरीब परिवार की कोई आंगनवाड़ी का काम करे नहीं कि पैसे वाले की बहू आंगनवाड़ी का काम कर रही है। ये हमारा काम है। बिल्कुल जो आपने ज्ञापन दिया है पुनः कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवगत कराऊंगा और ये भी चाहता हूँ 10,000 के अलावा रजिस्टर भुगतान नहीं है, फोटोकॉपी वगैरह के पैसे भुगतान नहीं है, कुछ भी नहीं है हर जगह। अभी कोरोना में आर्मी जवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई। हादसे से परिजन सदमे में है। बीती रात नगर के झुग्गी बस्ती में निवासरत घीसालाल सिकलीकर के पुत्र हरीश कुमार पिता घीसालाल सिकलीकर गांव टीला खेड़ा पिपलिया मंडी जो आंध्र प्रदेश आर्मी यूनिट की शुक्रवार रात गांव लोड़किया के समीप 10:45 पर यू टर्न पर कार का संतुलन बिगड़ जाने पर बिजली के पोल से जा टकराई और पलटी खा गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये रात को मनासा से अपने गांव टीला खेड़ा पिपलिया मंडी अकेले कार में जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी अनबैलेंस हुई और मौके पर स्पॉट पर आर्मी मैन की डेथ हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर 100 डायल थाना मनासा से लोकेश चौधरी, सूरज गुर्जर, पायलट थाना मोबाइल से प्रहलाद पवार, एसआई श्याम देवड़ा घटनास्थल पर पहुंचकर 108 की सहायता से डेड बॉडी शासकीय चिकित्सालय मनासा लाए, जहां पर पीएम कर शव परिजनों को सौंपा। विधायक अनिरुद्ध मारू, तहसीलदार ML वर्मा, संजीव मूले, KL डांगी, थाना प्रभारी पुलिस जवानों ने आर्मी जवान को श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार उनके गांव टीला खेड़ा पिपलिया मंडी से होगा, जहां आंध्र प्रदेश आर्मी यूनिट के अधिकारी और जवान गॉर्ड ऑफ ऑनर की सलामी देंगे। थाना सलीमाबाद पुलिस ने अंधी हत्याकांड का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि दिनांक 26 मार्च 2022 को ग्राम हरदुआ में प्राथमिक शाला के पास छोटू उर्फ आकाश उर्फ विकास की रक्त रंजित मृत अवस्था में लाश मिलने से पूरे गाँव में दहशत का माहौल था। प्रार्थी रतिराम पिता भद्दी कोल उम्र 46 साल निवासी हरदुआ की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कटनी सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी मनोज केडिया के निर्देशन में और एसडीओपी सलीमनाबाद मोनिका तिवारी के नेतृत्व में थाना सलीमनाबाद में एक टीम का गठन किया गया। लगातार पड़ताल के बाद संदेही पुलिस की गिरफ्त में आ गया। थाना प्रभारी संजय दुबे द्वारा बताया गया कि संदेही सनत कोल के अभिरक्षा में लेकर विस्तृत पूछताछ कर सनत कोल ने बताया कि आज से 2-3 वर्ष पहले बहन से मृतक के पिता ने अभद्र व्यवहार किया था। इसके चलते दोनों परिवार में मनमुटाव था। आरोपी के द्वारा घटना दिनांक को मृतक को आंगनबाड़ी के पास पानी पिलाने का बहाना ले जाकर बोरा उठाने वाली लकड़ी से नुकीले धारदार हथियार से सिर और गर्दन में मारकर हत्या कर दी, जो आरोपी सदन कोल को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। प्रार्थी रतिराम कोल के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके पुत्र छोटू उर्फ विकास उर्फ आकाश कोल किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या की गई, जिस पर से थाना सलीमनाबाद में धारा 302 बादावी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें हमने लगातार 26 तारीख से विवेचना करके जो भी साक्ष्य एकत्रित किए उनका विश्लेषण किया। इसमें यह पाया गया कि जो आरोपी सदन कोल है वो घटना में देर रात तक मृतक के साथ उपस्थित था और जिससे बारीकी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना के संबंध में अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। घटना में जो भी वस्तुएं उपयोग में लाई गई थी उनको पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। ठीक है सर। जावरा आंचलिक पत्रकार संघ जावरा और ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा स्वर्गीय संपत बाई माणक लाल जी हरण की पावन स्मृति में पक्षियों को दाना पानी देने के लिए निःशुल्क सकोरे वितरण किए गए। दिनांक 2 अप्रैल शनिवार गुड़ी पड़वा को सुबह 10 बजे भावना स्टूडियो आजाद चौक जावरा पर किया गया। उक्त जानकारी कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र श्रोत्रिया और प्रकाश बोराड़े ने दी है। पत्रकार संघ के संभाग अध्यक्ष अभय सुराणा, जिला अध्यक्ष संजय चौधरी, जावरा इकाई अध्यक्ष राजकुमार हरण, सचिव अफसर खान और सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। सकोरे वितरण का शुभारंभ सुबह 10 बजे किया गया। वहीं पत्रकार संघ के संभाग अध्यक्ष अभय सुराणा द्वारा बताया गया कि पंछियों के लिए निःशुल्क सकोरे का वितरण किया गया है, क्योंकि गर्मी में पानी को अमृत के समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वो कहीं भी मांग कर पी लेता है, लेकिन मूक पशु पक्षियों को प्यास से तड़पना पड़ता है। गर्मियों में कई परिंदों और पशुओं की मौत पानी की कमी के कारण हो जाती है। लोगों का थोड़ा सा प्रयास घरों के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उनकी जिंदगी बचा सकता है। इस गर्मी में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। साथ ही बताया गया कि विभिन्न स्थानों पर सकोरे लगाएं ताकि तेज गर्मी के चलते पशु पक्षी की जान बचाई जा सके। आइजा मध्य प्रदेश एवं आंचलिक पत्रकार संघ नगर इकाई द्वारा आज हमारे नगर अध्यक्ष भाई श्री राजकुमार हरण ने अपने माता पिता स्वर्गीय श्री संपत बाई माणकलाल जी हरण की स्मृति में ये निःशुल्क सकोरे वितरण का कार्यक्रम रखा है। आज गर्मी के इस प्रकोप में निरंतर हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ऐसे के अंदर पशु पक्षियों जो पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं, अतः उनके लिए हमारा प्रयास है हर छत के ऊपर एक सकोरा हो जिससे कि वो पानी पिए। इस संबंध में आइजा मध्य प्रदेश एवं आंचलिक पत्रकार संघ द्वारा सही रूप से ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए मैं नगर इकाई अध्यक्ष भाई श्री राजकुमार हरण एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है और निरंतर इसको गतिमान रखे। धन्यवाद। राजकुमार हरण ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आंचलिक पत्रकार संघ जावरा का अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम आपके द्वारा आज यहाँ रखा गया था, कहाँ स्थान है? मेरी माताजी की आज पुण्यतिथि है, उनकी और मेरे पिताजी की पावन स्मृति में आज सकोरा वितरण कार्यक्रम रखा है। किस तरह ये कार्यक्रम का संदेश है और कहाँ स्थान है ये जहाँ आजाद चौक जावरा पर रखा है? और हमारी भावना है हर आम और गरीब आदमी को भी सकोरे का वितरण करें ताकि वो है जो कि पक्षियों को पानी पिला सके और पुण्य कमा सके। जिस तरह सर पक्षी अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, मनुष्य तो गर्मी के अंदर पक्षी जो है इधर उधर भटकते रहते हैं और हमारी भावना ये है कि हम 2-2 सकोरे उनको दे रहे हैं। एक में दाना भर के रखें और एक में पानी भर के रखें ताकि पक्षियों को दाने पानी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और लोगों को भी धर्म के प्रति जागृति पैदा हो, ऐसी हमारी भावना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।